बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ऐसे नहीं खाए होंगे आपने कबाब। ये बहुत मज़े के फ़िश कबाब हैं। आप इनको खाएंगे पहली दफ़ा ज़रूर, आपने कभी नहीं खाए होंगे। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है फ़िश। ये हाफ़ kg फ़िश थी। मसाला इसको मैंने नमक और वगैरह जो होता है ये अजवाइन और लीमू इस तरह की चीज़ें मैंने इसको लगा के रख दिया हुआ था। ठीक है जी। अब इसको मैंने स्टीम करना है। मैंने इसको फ्राई नहीं किया, ये स्टीम करके मैं आपको बड़े मज़ेदार से कबाब बना के खिलाऊंगी, देखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये है जी फ़िश कबाब। अब इसको मैं कुकर को वेट लगा दूंगी। मैंने नीचे उसके अंदर 1 गिलास पानी डाला था और बस 5 मिनट में ये बड़े ज़बरदस्त से हमारे स्टीम में सॉफ्ट हो जाएगी फ़िश। आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर से जितने भी वो कांटे थे वो निकाल लिए हैं। तो ये जी हमारी हो गई है 1 पाव, समझ ले 250 ग्राम है। ठीक है जी। आपने भी इसको ऐसे ही कर लेना है। इसको सॉल्ट, इसमें भी थोड़ा सा वैसे मसाला तो आपको मैंने बताया था लगाया हुआ। अब मैंने लिए हैं 3 अदद उबले हुए आलू। उनको मैंने मैश कर लिया था और ठंडा कर लिया। ठंडा होने चाहिए ज़रूर, क्योंकि गरम जो होंगे उनमें नमी होगी। ठीक है। अब मैंने डाला है जी सब्ज़ धनिया। आपने भी अपने जायके के हिसाब से डाल लेना है। इसमें डाला है जी 1 चॉप हुआ प्याज। ठीक है, छोटा छोटा चॉप कर लीजिएगा। नमक आपने अपने जायके के हिसाब से डालना है। मैंने 1 टीस्पून डाला था क्योंकि फ़िश में भी थोड़ा सा साल्ट पहले से मौजूद था। अब मैंने जी डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी मैंने डाली है 1 टीस्पून। ये जी दादड़ मिर्च जिसको कहते हैं। और अब डालूंगी मैं 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, आप देख लें। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं 1 टीस्पून कर लें, हाफ़ टी स्पून कम वाले। तो ये लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। ठीक है जी। गरम मसाला पाउडर जो है ना वो मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। और मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि पहले मैंने 2 तरह की मिर्चें डाली हैं। इसको सिर्फ स्पाइसी तो नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा के खाया ही ना जाए। अब मैंने इसका ज़ीरा जो है ना वो मैंने भुना हुआ था, वो मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है। हल्दी पाउडर भी मैंने जो है ना वो हाफ़ टी स्पून जो है ना वो डाला है। कुछ लोग इसको कम करते हैं तो आप बेशक इसका 1/4 डालें। चाट मसाला 1 टीस्पून मैंने डाला है। मेथी जो है वो मैंने 2 चुटकियाँ जो है ना वो डाली है। ठीक है जी। और जो सूखा धनिया होता है उसका भी मैंने पाउडर बनाया हुआ है, वो भी भून के, और वो हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरह जो है बैटर है ना इसको मिक्स कर लेना है। ये बड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल टूटेंगे नहीं आपके कबाब। कोई इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स और कोई मैंने और चीज़ नहीं डाली है, कॉर्नफ्लोर या आटा वगैरह। ठीक है जी। तो इसको बड़ी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। और अब इसके जी मेरे 15 कबाब बन गए थे, बहुत मज़े के कबाब बने थे। ठीक है जी। अब आपने इनको अच्छी सारी शेप दे लेनी है अपने हिसाब से, जैसी आपको पसंद है। वैसे गोल शेप ही ज़्यादा अच्छी लगती है और आमतौर पर कबाब होते भी इस शेप के हैं। ठीक है जी। ये बहुत ज़बरदस्त से कबाब बनेंगे। ऐसे ही आपने इसके सारे कबाब बना लेने हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ 1-2 के। चलें जी, ये आपको पता लग जाए कैसे बने थे मेरे। कोई बिल्कुल नहीं टूटे थे और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। ये बड़ा अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो गया था। कोई इसमें पानी शानी नमी वगैरह नहीं है ज़्यादा। आप देख रहे हैं बड़ा अच्छे सारे कबाब बन गए थे। ऐसे ही आपने सारे कबाब जो है ना 1 बाय 1 करके तो सारे बना लेने हैं। मैंने कोई हाथ को ऑयल नहीं लगाया, ग्रीस नहीं किया ना, ये मेरे साथ हाथों के साथ चिपक रहे हैं। बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। चले जी, हमने लिया है बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया मैंने जो शैलो फ्राई नहीं करने, शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। तो अब मैंने लिया है अंडा, उसको मैंने बीट कर लिया था और मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाई और अंडे के अंदर डिप करके तो मैं इनको डाल रही हूँ। आपने भी ऐसे ही मीडियम मैंने इसकी फ्लेम रखी है, हाई फ्लेम नहीं रखी, लो टू मीडियम जो होती है। क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो बाहर से बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से नहीं सही तरह। लेकिन वैसे तो आपको पता ही है दोनों चीज़ों पकी हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए। बहुत मज़े के कबाब बने थे। आप इसको चटनी के साथ सर्व करें या केचप के साथ, और इसको बनाइएगा ज़रूर, अपने बच्चों को खिलाइएगा। आप जानते हैं कि चिकन, और आपको पता है फ़िश भी अब बासानी हर जगह मिल जाती है, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि चिकन से ज़्यादा जो है ना जी फ़िश अच्छी है, फ़ायदेमंद है। अपने बच्चों को वो खिलाएं। तो ये आप कबाब उनको देंगे, वैसे तो जी कांटे डर लगता है बच्चों को, तो ये आप खुद निकाल के खुद बना के दें तो ये जी आपको कंफर्टेबल भी होंगे। इसको लंच में मेहमानों को या कोई दावत वगैरह करें तो आप बनाएं, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आपको ख़ुद भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये आप देख रहे हैं एक साइड से हो गए थे और मैंने दूसरी तरफ से अब इनकी साइड चेंज कर दिया। इस तरह का आपने इनको गोल्डन ब्राउन कलर देना है, क्योंकि ये हर चीज़ तो इसके अंदर पकी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। इस तरह जी हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। और आपको पता भी है फ़िश के बहुत फ़ायदे हैं, चिकन से तो ज़्यादा है। हाँ, चिकन देसी हो तो फिर उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ब्रायलर के तो उससे बेहतर है कि आप फ़िश खा लिया करें। इसको फ्राई कर लें, इसको सालन के साथ खा लें, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए
ये बहुत अच्छे कबाब हैं, आप इनको ज़रूर बना के खिलाइएगा और हमें भी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस आपके कमेंट का ये होता है, हमें हौसला अफजाई मिलती है कि आप हमें देख रहे हैं, हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, और इससे हमारा दिल करता है कि हम कुछ और नया और डिफरेंट आपके लिए बना के लाएँ। ये देख रहे हैं तकरीबन ये मेरे कबाब बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। अब मैंने एक दफ़ा फिर इनका थोड़ा सारा कलर चेंज कर दिया है, साइड चेंज करके कि थोड़ा सा और हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि ये बस 1-2 सेकंड में मेरे जो कबाब हैं जी बस रेडी हैं। आपको नज़र आ रहा है इस तरह का ही गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, आपने डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखना है। ये जी कबाब बड़ा ज़बरदस्त सा आपको नज़र आ रहा है, रेडी हो गया। इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। ऐसे ही सारे कबाब मैंने निकाल लेने हैं, आप भी बनाइएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ये आपका प्यार और खलूस ही है कि हमारा दिल करता है कि हम कुछ और आपके लिए डिफरेंट बनाएं। ठीक है जी, आप जिसको बना के ये खिलाएंगे वो वाह वाह करेगा और आपकी तारीफ़ करेगा, और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखें जी, सारे कबाब जो है मैंने निकाल लिए हैं, इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।